Hello friends, welcome to my YouTube channel Manas Classes. Today we are going to start a new chapter from class 10 Maths. Chapter number 5 Arithmetic Progresses. ये चैप्टर बहुत इजी है, थोड़ा लंबा है बट ये चैप्टर इजी है और ये हम 70% जो नया सिलेबस है उसी के बेस पे हम चैप्टर सीखेंगे. ओके, इजी बहुत चैप्टर है, लंबा ये मतलब इसलिए है क्योंकि एक ही टाइप के बहुत सारे सम आपको फेस करने पड़ेंगे, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा लंबा होता है. बाकी कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ कुछ भी नहीं है, जो आप रेगुलर डे में सीखते हो वही है. ये चैप्टर बहुत इजी इसलिए है क्योंकि ये जो आपने स्कूल में जो प्राइमरी सेशन में सीखा होगा वहीं का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इजी है. ओके, सो लेट्स बिगिन. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि अगर आपको हर महीने पॉकेट मनी मिलती है तो जैसे जैसे आपकी हर मंथ आपके पापा बोलेंगे कि चलो मैं आपको इस महीने 100 रुपये पॉकेट मनी दूंगा, नेक्स्ट महीने में 10 रुपये ऐड कर दूंगा, मतलब नेक्स्ट मंथ आपको 110 रुपीज़ देंगे, उसके बाद 120 रुपीज़ देंगे. तो आप देखो तो 10 रुपीज़ हर मंथ ऐड हो रहे हैं, तो वो क्या हुआ, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ. ओके, वो इंक्रीमेंट हुआ. तो इसी हिसाब से बहुत सारे हम एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारे सम देखेंगे रिलेटेड एवरीथिंग. ओके, सो लेट्स इंट्रोड्यूस. ओके, यहाँ पे लिखा वी नो लुक फॉर सम पैटर्न which occur in our day-to-day life. Some such example are. Okay, तो पहला एग्जाम्पल है, रीना अप्लाइड फॉर जॉब, गॉट सिलेक्टेड, सी हैज़ बीन ऑफर्ड जॉब व्हेन स्टार्टिंग मंथली सैलरी 8,000 with annual increment of 5,000. Her salary for first, second and third year will be respectively. ओके, तो रीना है जो जॉब के लिए अप्लाई करती है और सिलेक्ट हो जाती है, तो उसकी पहली सैलरी है 8,000, उसके बाद हर ईयर उसको 500 ऐड होता है. ओके, तो फर्स्ट ईयर में उसकी कॉमन सैलरी होगी 8,000, सेकेंड ईयर में 8,500, थर्ड ईयर में 9,000. ओके, आप गेस करो फोर्थ ईयर में कितनी होगी. यस, 500 ऐड करने हैं, 9,500. नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ rungs of ladder decrease uniform by 2 centimeter from bottom to top. The bottom rung is 45 centimeter in length. The length in centimeter first, second and third, eighth rung from the bottom to top is respectively. ओके, तो आप देखोगे तो पहले स्टेप में नीचे से ऊपर तक 45 सेंटीमीटर, उसके जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फर्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ आपको. जो ये वाला फर्स्ट स्टेप है वो 45, उसके बाद कम होता जाएगा, उसके बाद डिक्रीज एंड डिक्रीज एंड डिक्रीज, उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाएगा. सो दैट इज द थिंग दैट आई वांट टू शो यू. ओके, 45 होगा, 43, 41. जैसे आप पहले आप 10 माले की बिल्डिंग पे है तो उसकी हाइट उसके बाद आएगी 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7. जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो हाइट भी कम होती जाएगी उसी बेसिस पे. ओके, तो आप देखोगे तो सीढ़ियों की साइज़ होती है, स्टेप की साइज़ तो एक समान होती है, बीच में जो जगह होती है डिफरेंस वो एक सा होता है. एक स्टेप से दूसरे स्टेप अगर 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे से तीसरे भी 5 ही होगा. ओके, वो 8 या 7 या 4 या 2 ऐसा नहीं होगा, डिफरेंस विल बी सेम. ओके, in saving scheme the amount become 5/4 time itself every 3 year. In a monthly amount of investment of 8,000 after 3 year, 6 year, 9 year and 12 year will be respectively. ओके, एक पर्सन है जो 8,000 इन्वेस्ट करता है तो हर 3 साल बाद उसको इंटरेस्ट मिलता है 5/4. जो इतना इंटरेस्ट मिलता है तो उसका सेविंग कितनी हो जाएगी, पहले में 10,000, उसके बाद होगा 12,500, उसके बाद होगा 15,625. ओके,
तो ये आप देखो तो हर साल सेम नहीं, डिफरेंस देखो यहाँ पे सेम नहीं है। पहले में 2500 था, उसके बाद 2625, तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है क्योंकि डिफरेंस बदलता जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर विथ साइड 1, 2, 3 यूनिट आर रिस्पेक्टिवली। तो उसका स्क्वायर करते हैं, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 तो 4 बॉक्सेस है, 3 का स्क्वायर होगा 9 तो 9 बॉक्सेस है, 4 का स्क्वायर होगा 16 तो 16 बॉक्सेस हो गए। तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं? तो देखो पहले में कितने बॉक्स ऐड हुए, 1 था और बने 4, 4 - 1 विल बी 3। दूसरे में कितने, सॉरी थर्ड में टोटल 9 है, थर्ड वाला जो लास्ट वन है उसमें 9 है, सेकेंड बीच वाले में 4 है, तो 9 - 4 करो तो आपको 5 मिलेगी। इट मीन्स डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेस नहीं है। ओके, सेम वे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे है। Shakila puts 100 into her daughter money box with her was 1 year old, increasing amount 50 rupees every year. The amount of money in the box on the first, second and third and fourth birthday will be, फर्स्ट ईयर में हो गए 100, सेकेंड ईयर में हो गए 150 एंड थर्ड ईयर में 200 एंड फोर्थ ईयर में 250 रिस्पेक्टिवली के बढ़ते जाता है, उसमें कोई डिक्रीजिंग होता नहीं है। ओके, फिर दूसरा एग्जांपल है, बहुत एक्सप्लेनेशन में लंबा है तो मैं स्किप करता हूँ। ओके, नाउ आवर मेन पार्ट इज द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। ओके, कंसीडर अ फॉलोइंग लिस्ट नंबर। यहाँ पे हमें 5 नंबर दिया गया है, आप देख सकते हैं 5 नंबर है, 1, 2, 3, 4। उसके बाद सेकंड में 100, 70, 40, 10। उसके बाद थर्ड -3, -2, -1, 0 एंड द फोर्थ वन 3, 3, 3 एंड द फिफ्थ वन -1.0, -1.5, -2.0, -2.5। Each of the number in the list is called term। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टर्म किसको कहेंगे वो आपको बताना होगा। तो टर्म क्या है, जो भी आप नंबर सिलेक्ट करोगे उसको क्या कहोगे, टर्म। ओके, फिर टर्म का नंबर देखो, फर्स्ट वन में जो 1, 2, 3, 4 है उसमें सेकेंड टर्म कौन सी है, अगर आप पूछे तो आप कह सकते हैं यस 2 इज द सेकेंड टर्म। ओके, थर्ड वन में आपको पूछे फोर्थ टर्म कौन सी है, तो आप थर्ड वन में कह सकते हैं फोर्थ टर्म इज 0। ओके, फिफ्थ वन में आपको पूछे फर्स्ट टर्म कौन सी है, तो -1.0 इज फर्स्ट टर्म। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर। ओके, सो दैट इज, अभी हम एरिथमेटिक प्रोग्रेस उसको शॉर्ट फॉर्म में हम AP कहेंगे, AP, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में उसको AP कहेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को AP शॉर्ट में। An arithmetic progression is list of number in which term is obtained by adding a fixed number process term except first term। अगर ये कहना क्या चाहते हैं कि आप को एरिथमेटिक प्रोग्रेस बनाना है, प्रोग्रेशन जो बनाना है, तो आप जो नंबर होता है वो फिक्स होगा। मतलब पहले 10 तो उसके बाद 20, 30, 40, 50, तो दोनों का डिफरेंस कितना रहता है, 10 इज द डिफरेंस। ओके, 5, 10, 15 या तो 5, 25। ओके, जो भी डिफरेंस हो वो सेम रहना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 तो डिफरेंस कितना है, यस 1। 2, 4, 6, 8, 12 तो डिफरेंस कितना है, यस 2। 5, 10 डिफरेंस कितना है वो हमें देखना है। अगर डिफरेंस सबका कोई भी टर्म, कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट करो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से और डिफरेंस सेम आए तो वो एरिथमेटिक प्रोग्रेस है। ओके, सीक्वेंस में से कोई भी आप नंबर चूज करो। ओके, लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस।
जो फिक्स नंबर जो हम डिफरेंस कहेंगे उसको हम कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल है जो फोर्थ वाला जो हमने अभी देखा था, फोर्थ वाला, तो उसमें 333 है। तो आप बोलोगे ये तो सेम नंबर है, तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे हुआ? तो उसका डिफरेंस क्या है? यस, जीरो इज द डिफरेंस। 3 माइनस 3 करो तो जीरो, 3 माइनस 3 अगेन करो तो जीरो, 3 माइनस 3 अगेन करो तो जीरो। ओके, सेकेंड का आप गेस करो कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितना है। ओके, 30 प्लस आएगा या माइनस? यस, आंसर इज 30, 100, 70। ओके, डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा है, इट मीन्स वो माइनस आएगा, तो -30। तो आपको करना कैसे है? 70 माइनस 100, 40 माइनस 70 एंड 10 माइनस 40। आपको एक के बाद एक सब्ट्रैक्ट करने हैं। ओके, पहले 70 माइनस 100, 40 माइनस 70, 10 माइनस 30। Okay, let us denote a first term of AP by A1, second term A2 and nth term AN. A common difference D. ओके, फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पे मैंने कहा जैसे A1 कहेंगे, सेकेंड को A2 और लास्ट का जो nth टर्म, लास्ट टर्म नहीं, जो nth टर्म मतलब फिफ्थ टर्म है तो A5, 100 टर्म है तो A100, ऐसे। और डिफरेंस को हम स्मॉल d, डिफरेंस को हम स्मॉल d डिनोट करेंगे, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेस बन जाएगा हमारा AP बिकम A1, A2, A3 अप टू AN। और डिफरेंस हम कैसे कंसिडर करेंगे डिफरेंस? यस, हियर इज द डिफरेंस। A2 माइनस A1 कर देंगे तो भी हमें डिफरेंस मिलेगा, A3 माइनस A2 कर देंगे तो भी हमें मिलेगा, AN माइनस 1 कर देंगे तो भी हमें डिफरेंस मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको कैसे चूज करना है वो। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल स्टैंडिंग इन क्यू इन द मॉर्निंग असेंबली आर 147, 148, 149 अप टू 157। ओके, स्टूडेंट जो जिसकी हाइट है 147, 148, 149 ऐसे खड़े हो गए स्टूडेंट्स। एंड द नेक्स्ट है, तो आप तो ये देखो, आप डिफरेंस दोनों का डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है? यस, ओनली 1 डिफरेंस। 147 के बाद आया 148, 149, 150, उसके अप टू 157। द मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड फॉर अ वीक इन द मंथ जनवरी इन सिटी अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले कितना है? -1, -3.1, उसके बाद -3, उसके बाद 2.9, उसके बाद 2.8। तो डिफरेंस कितना आता है यहाँ पे? यस, 0.1 डिफरेंस आता है। ओके, सी है, अ बैलेंस मनी आफ्टर पेइंग 5% ऑफ टोटल लोन 1000 एवरी मंथ। ओके, 5% कट होते हैं अगर लोन पे करते हैं। 5% 1000 का लोन लिया तो उसमें से 5% कट होते हैं हर मंथ, तो मंथली आता है पहले 950, उसके बाद 900, उसके बाद 850, उसके बाद 800। दिस इज द क्राइटेरिया। In case prize given by a school to a topper class 1 to 12 are respectively 200, 250, 300, 350 up to 750। ओके, केस प्राइस जो स्कूल में कुछ भी इवेंट होती है उसके रिलेटेड। द टोटल सेविंग आफ्टर ईच एवरी मंथ 10 month when ₹50 are saved each month are 50, 100, 150, 200 अप टू। ओके, तो ई के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए लिखा है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ओके, तो D क्या है आपको पता है, डिफरेंस है D ऑलरेडी। तो अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है और डिफरेंस है तो आप पूरी एरिथमेटिक प्रोग्रेस बना सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आपके पास फर्स्ट टर्म है 2 और डिफरेंस है 3, तो आपको पूरी एरिथमेटिक प्रोग्रेस लिखनी है तो लिख सकते हो। यस, सब में 3 3 ऐड करते जाओ। पहली है 2 तो
डिफरेंस कितना है 3, तो 2 + 3 विल बी 5, 5 + 3 विल बी 8, 8 + 3 विल बी 11 अप टू सो ऑन। तो आप ये लिखने में एबल हो। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो आपको अगर मैंने अभी बोला कि फर्स्ट टर्म है ए और डिफरेंस है, सॉरी फर्स्ट टर्म है 2 एंड डिफरेंस है 3, तो आपको थर्ड टर्म डायरेक्टली फाइंड करनी है। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाना है, डायरेक्टली आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट तो ए है, तो थर्ड टर्म यहाँ पे कौन सी बनेंगी? आप यहाँ पे मैंने नोट लिख के, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 है और डिफरेंस आपके पास कितना है डी है आपके पास, यस 3 है डी। तो आपको डायरेक्टली ये वाली टर्म फाइंड करनी है। तो 2 + 2d मतलब 2 × 3, so it will be 2 + 2 × 3, 3 2 हो जाएगा 6, 6 + 2 विल बी 8। तो आप ऐसे ही डायरेक्टली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाओगे तो 2 उसके बाद 5 उसके बाद 8। तो देखो आप बोथ आर सेम। ओके, तो ये समझने में आपको आसानी रहेगी। 2d मतलब 3d क्या है वो समझने में आसानी है। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। ये जो फॉर्म है ये है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है इनफाइनाइट एंड फाइनाइट। तो आप देख सकते हैं फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब आपके पास क्राइस्ट एरिया फिक्स है 1 2 3 4 अप टू 10 ओनली, 10 के बाद रुक जाना है। और सेम वे बात करेंगे, रुकना कहीं भी नहीं है, चलते ही रहना है। तो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन मतलब इनफाइनाइट, जब तक आपको जाना चाहते हो जा सकते। इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड फाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेस, वो आप समझ सकते हैं, उसमें कुछ टफ नहीं है। ओके, तो फाइनाइट इनफाइनाइट का यहाँ पे आपको दिया गया है 6 9 12 15 अप टू सो ऑन, वो इनफाइनाइट है। 6 3 0 -3, तो पहली है जो इंक्रीज होती है, बढ़ती जा रही है, और सेकेंड वन है वो घटती जा रही है, मतलब डिक्रीजिंग वाली है इनफाइनाइट प्रोग्रेस। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। ए है -7, डी है -2, तो एपी बनेगी यस -7 -9 -11 -13। इन डिटेल वी डिस्कस ऑल दिस थिंग इन अ एक्सरसाइज। तो ये एग्जाम्पल है बहुत सारे जहाँ पे आप डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हो। ओके, एग्जाम्पल 1 है यहाँ पे हमारे पास। ओके, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 एंड -3/2 एंड सो ऑन, राइट द फर्स्ट टर्म ए, मतलब हमें ए लिखना है। द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस जो डिफरेंस होता है वो भी हमें लिखना है। तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी ए क्या हो गया, जो फर्स्ट पहले दिया है वो फर्स्ट टर्म है, 3/2 फर्स्ट टर्म। डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे आप? जो फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म सबट्रैक्ट कर देनी, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। सेम वे यहाँ किया है। ओके, अगर ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है तो जो पास वाली 2 है उसमें से एक आप सबट्रैक्ट कर देंगे तो इजीली फाइंड कर, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो भी आप इजीली आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको डिफरेंस मिल जाएगा। बहुत फॉर्मूला यूज करके हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, सेकेंड वन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट अ नंबर ऑफ एपी इफ द फॉर्म ऑफ एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। ओके, तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेस पहले है या नहीं कंफर्म करो। अगर है तो उसके बाद जो यहाँ पे 4 टर्म पहले में आप देखो 4 है, तो उसके बाद जहाँ से उसने छोड़ा है उसके बाद 2 टर्म हमें अपनी तरीके से ऐड करने, अपनी तरीके से मतलब सही जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फिक्स हो वैसी। तो पहले तो हमें क्या करना है, एरिथमेटिक प्रोग्रेस है या नहीं वो चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? अगर हमें पास 2 टर्म का डिफरेंस हमें सेम मिलता है, कॉमन डिफरेंस मिलता है,
तो हम कहेंगे वो एरिथमेटिक प्रोग्रेस है, अगर नहीं मिलता है तो वो एरिथमेटिक प्रोग्रेस नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो A2 माइनस A1 मतलब 10 माइनस 4, फिर A3 माइनस A2 मीन्स 16 माइनस 10, फिर A4 माइनस A4 माइनस A3 मीन्स 22 माइनस 16 विल बी 6। तो यहाँ पे आप देखो डिफरेंस सबके सेम मिले हैं। तो ये पहले हम ये तो कह सकते हैं कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेस है। द गिवन नंबर ऑफ लिस्ट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेस, क्योंकि डिफरेंस दोनों के सेम है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास, उसके बाद हमें दो नंबर फाइंड करने। 22 के बाद क्या आएगा, यस हमें पता है 20, तो हमें क्या करना है, सिर्फ 6 ऐड करना है। जो हमें लास्ट टर्म यहाँ पे है 22, उसमें 6 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यस 28, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है आप देख सकते हैं 28। उसके बाद 28 में हम 6 ऐड करके तो हमें 34 मिल जाएगा, तो वो भी पॉसिबल है। सो जो हमें आंसर मिलता है वो होता है 28 एंड 34। आप देख सकते हैं 22 में 6 ऐड किए तो 28 मिला, उसके बाद हमने 28 में 6 ऐड किए तो हमें 34 मिला। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड जो है नेक्स्ट 1 -1 -3 -5। ओके, तो हमें डिफरेंस पहले फाइंड करना है। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो यहाँ पे आप देखो डिफरेंस कितना हमें मिलता है, -2 -1 -2। ओके, तो -1 नहीं मिलता, सॉरी मैंने गलती से -1 बोल दिया। तो सब में डिफरेंस कितना मिलता है, -2 एंड -2। सो हम कह सकते हैं डिफरेंस इज सेम, तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेस है। सो उसके बाद नेक्स्ट है, यस ये एरिथमेटिक प्रोग्रेस है, तो हमें लास्ट 2 टर्म और ऐड करने होंगे। तो जो फर्स्ट टर्म लास्ट जो हमें टर्म मिला है यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 है, 5 में हम -2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस -7, -7 में -2 ऐड करेंगे तो -9। सो दैट इज आवर आंसर, -7 एंड -9 आप देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड वन है, तो -2 2 -2 2 -2। तो ये आप देख के ही समझ सकते हैं कि -2 रिपीट होता है, मतलब ये एरिथमेटिक प्रोग्रेस है ही नहीं। अगर रिपीट होगा 5 5 5 एक साथ 5 हो गए तो वो चलेगा, बट 5 -5 5 -5 तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेस होगा ही नहीं, क्योंकि डिफरेंस कभी भी सेम आएगा ही नहीं। ओके, फिर भी डिफरेंस फाइंड करके देख लेते हैं। A2 माइनस A1 किया तो 4, A3 माइनस A2 किया तो -4, मतलब डिफरेंस सेम आता नहीं है, इसलिए उसके आगे हमें कुछ करना ही नहीं। और लास्ट वन देख लेते हैं, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो ऑब्वियसली डिफरेंस नॉट गोइंग टू बी सेम, 1 - 1 0, फिर 1 - 1 0, 2 - 1 इज 2 - 1 विल बी 1, 2 - 2 0, तो डिफरेंस सेम आता नहीं है। ओके, ऑब्वियसली, सो दैट इज नॉट possible. So in a next session we are going to start exercise 5.1, that is on pen paper, not screen mirroring. So thank you for watching this video. Goodbye, have a great day.